अब आने वाले समय में मालदीव के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या अब मालदीव के राष्ट्रपति का चीन से भरोसा उठ गया है और क्या वो अब भारत पर भरोसा करने लगे हैं। आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि इस महीने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इससे पहले भारत और मालदीव के बीच कुछ गलतफहमियां दूर हुई हैं। भारत ने मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है। भारत और मालदीव के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। ये सैनिक भारत सरकार के राहत हेलीकॉप्टरों और विमानों का संचालन करते थे। इनकी जगह अब नागरिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरे फिर से शुरू हो गए हैं। मुइज़्ज़ू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी देश को मालदीव की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि भारत और मालदीव के रिश्तों में आई नजदीकी चीन से दूरी बनाने की कीमत पर नहीं आई है। ये बात पिछले हफ्ते बीजिंग के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किए गए समझौतों से साफ हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत भी जारी है। श्रीलंका के दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन ने भारत और चीन के साथ अपने देश के संबंध के बारे में भी बात की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि मुइज़्ज़ू द्वारा भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के प्रयासों के बाद भारत के साथ संबंधों में चुनौतियां आई थी। एक मालदीवियन अखबार ने जमीर के हवाले से कहा कि हमारी सरकार की शुरुआत में हमें भारत के साथ कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए। आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद ये गलतफहमियां दूर हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन मुइज़्ज़ू के कार्यालय ने भारत यात्रा की घोषणा की, उसी दिन मालदीव के मीडिया ने यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 2 मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। जमीर ने कहा कि चीन और भारत दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है और दोनों देश मालदीव का समर्थन करना जारी रखते हैं। उन्होंने ऐसे समय में दोनों देशों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां देश के आर्थिक हालातों के बारे में चेतावनी दे रही थी। जमीन ने कहा कि मालदीव की आईएमएफ की मदद के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने अपने देश के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को अस्थायी बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा द्विपक्षीय साझेदार है जो हमारी आवश्यकताओं और हमारी स्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा समय है जहां हम अभी आईएमएफ के साथ जुड़ेंगे। हमारे सामने जो समस्या है वो बहुत अस्थायी है, क्योंकि वर्तमान में हमारे भंडार में काफ़ी गिरावट आई है। यानी सीधी सी बात यह है कि मालदीव अब भारत के साथ भी रिश्ते अच्छे बनाना चाहता है। खैर, आपको इस समस्त जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।